नमस्कार दोस्तों, अभी मैं कुछ आपके सामने एक ओम के नियम के बारे में बताने वाला हूं। ओम का नियम किस प्रकार से लागू होता है, 10th में आपने मेरे ख्याल से किसी प्रकार से पढ़ा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। जबकि अपनी क्लास में ओम के नियम को किस प्रकार से पढ़ा जाएगा, किस प्रकार से समझना है और ओम के नियम को किस प्रकार से लागू होता है। मैं आपको एक बात बोलूं कि ओम का नियम है, यहां पर एक इसकी परिभाषा है, लिख लो। जिसके नहीं लिखी हुई है लिख लो। एक डीसी बंद परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा विभवांतर के समानुपाती होती है। एक डीसी बंद परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा विभवांतर के समानुपाती होती है। एक्चुअल में भाई ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है। अभी आपने लिख लिया कि एक डीसी बंद परिपथ था, उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा विभवांतर के समानुपाती थी। अभी यहां मैं एक बात बोलूं कि इसमें भौतिक अवस्था निहित होनी चाहिए। लिख लो, इस स्थिति में भौतिक अवस्था निहित होनी चाहिए। क्या हुआ कि ये ओम का नियम कहता है V समानुपाती I। समझे मेरी बात? V समानुपाती I। वोल्टेज चलेगा तब धारा चलेगी। बात क्लियर? वोल्टेज नहीं चलेगा, क्या धारा चलेगी? नहीं चल पाएगी। वोल्टेज चलेगा तब धारा चलेगी। तब इसने कहा किसी भी परिपथ, बंद परिपथ का मतलब क्या होता है, खुला परिपथ का मतलब क्या होता है, शॉर्ट परिपथ का मतलब क्या होता है, ये चीजें मैं आगे बताने वाला हूं। इससे पहले यहां समझो कि कोई डीसी बंद परिपथ है, ये मान लो आपका एक परिपथ है या एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है और यहां मैंने बैटरी लगा रखी है, ठीक है। और मेरे ये एक क्या है, बंद परिपथ है। इसमें प्रवाहित होने वाली I और यहां पर इसमें प्रवाहित होने वाला वोल्टेज, ये क्या होता है, समानुपाती होते हैं। ठीक है। अभी मैं इसमें एक बात बोलूं कि आप लोग ये चीज तो जानते भी होंगे, पहले भी पढ़ा होगा, जानते भी होंगे। अभी मैं आपको बोलूं कि आप कहते V बराबर क्या होता है, IR होता है। भाई जहां वोल्टेज चलेगा, V समानुपाती, ये भी लिख लो, V समानुपाती क्या होता है, I होता है। अभी मैं एक बात बोलूं कि वोल्टेज जो चलेगा उसमें धारा चलेगी तो उसमें प्रतिरोध होगा। किसी भी तार में से आप करंट गुजारोगे तो उसमें निश्चित है प्रतिरोध होना है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी तार हो इसमें प्रतिरोध नहीं होता है, या किसी में कम होता है या किसी में अधिक होता है। किसी भी तार में से इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे तो उसका प्रतिरोध होगा। एक्चुअली बात समझ में आ चुकी है ना ये? ठीक है। अभी मैं आपसे पूछूं कि आपको पूछे कि I बराबर क्या होता है, तो आप लोग क्या कहोगे, क्या बोलोगे भाई I बराबर क्या होता है? तो आप बोलोगे V बटा R बोलोगे। फिर मैं आपसे बोलूं कि R बराबर क्या हो जाएगा, V बटा I हो जाएगा। और मैं बोलूं V बराबर क्या हो जाएगा, IR हो जाएगा। सर ये सूत्र याद नहीं रहते। सूत्र याद रखने के लिए मैंने पहले ही बोल दिया था कि आपको एक चीज याद रख लो, ये तो याद रख जाएगी ना, ऐसे याद रख लो भाई। यहां लिख दो, यहां V लिख दो, या I लगा दो, या R लगा दो। मैंने पूछा क्या पूछा है, I पूछा है, तो V बटा R हो गया। मैंने R पूछा, V बटा I हो गया। मैंने V पूछा तो I इंटू R हो गया। समझ में आई बात? नहीं आई? आ गई ना? कि अपने ओम के नियम में सूत्र याद नहीं रहते। सूत्र याद रखने का एक ही तरीका है, ऐसा तो बना लोगे ना। तो यहां पर मैं पूछा I पूछा तो ये लो V बटा R हो जाएगा। मैंने हमने पूछा R पूछा तो क्या हो जाएगा, V बटा I। और मैंने V पूछा तो क्या हो जाएगा,
IR। तो एक्चुअली में ये भी केस आपको समझ में आ गया कि ये भी किस प्रकार से कार्य करता है। अभी यहां एक बात करें कि यहां जो इसके अंदर जो वोल्टेज चलता है वह एक रेखीय चलता है। रेखीय का मतलब क्या होता है कि इसमें धारा आगे चलती है वोल्टेज से। जैसे मैं कैपेसिटर की बात करूं तो कैपेसिटर में क्या होता है, कैपेसिटर में 90 डिग्री धारा आगे चलती है, जबकि इंडक्टर के अंदर 90 डिग्री धारा पीछे चलती है, 90 डिग्री आगे वोल्टेज चलता है। इंडक्टर को उसको लैगिंग बोल दिया गया और कैपेसिटर को लीडिंग बोल दिया गया। ये आगे पढ़ेंगे हम। इससे पहले मैं बात करना ओम के नियम के अंदर कि एक किसी भी डीसी बंद परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा विभवांतर के समानुपाती होती है, जिसकी भौतिक अवस्था नियत होनी चाहिए और वे समानुपाती आई होता है। ये मेरे ख्याल से आप लोग जानते होंगे, अपने इतना ही लेवल आया हुआ है, इतना लेवल आया हुआ, इतना अपना IT में ढंग से इतना सब याद रख लोगे तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, अभी मैं आपको एक बात बोलूं कि सर आप कभी कभी बता रहे हो कि बंद परिपथ, खुला परिपथ, शॉर्ट परिपथ क्या होता है। आप लोगों को बोलूं कि एक क्या आता है बंद परिपथ। बंद परिपथ, परिपथ का मतलब जानते हो क्या होता है दिनेश? परिपथ का मतलब, वेरी गुड, ये अपने पास एक लैंप है और मैं यहां से आपके पास बैटरी की सप्लाई दे रहा हूं। ठीक है, यहां मेरे प्लस जो ये माइनस इस प्रकार से मैंने सप्लाई दी। ये जो प्रक्रिया पूरी रास्ता बना बंद के, कई लोग ये सोचते हैं बंद का मतलब आगे जाएगी नहीं करंट। ये बंद वह वाला बंद नहीं है, यह बंद वह है कि रास्ता पूर्णतः क्लियर है। ठीक है ना। बंद परिपथ के अंदर यहां अपना बंद परिपथ होगा तो परिपथ बंद होगा तो कोई भी यंत्र चलेगा। चीज नोट होगी ना, क्लियर होगी। ये बंद परिपथ है तो यहां पर अपना यंत्र चलेगा। क्लियर है बात। आगे मैं बोलूं कि शॉर्ट परिपथ, आप बोलते हो कि शॉर्ट परिपथ, यहां लिख दूं क्या? शॉर्ट परिपथ, शॉर्ट परिपथ में क्या होगा बेटा, इधर देखो, यहां पर मैंने किसी भी लैंप के ये लैंप है अपना और इस लैंप में मैंने सप्लाई दी और यहां मैंने सप्लाई देने के बाद में ये मेरे कुछ तार ऊपर से यहां पर क्या हो गए, शॉर्ट हो गए। तो इस परिपथ को मैं क्या बोलता हूं, शॉर्ट परिपथ। एक्चुअल में केस ये होता है कि शॉर्ट के अंदर प्रतिरोध कितना होता है, शॉर्ट के अंदर प्रतिरोध कितना होता है, खुले के अंदर प्रतिरोध कितना होता है, ये सारी डिटेल अभी पढ़ने वाले हैं। ये आप शॉर्ट परिपथ बोल दिया, मैंने कहा खुला परिपथ, ये आपका खुला परिपथ। आप लोग जानते भी नहीं होंगे खुला परिपथ किसे बोलते हैं। ये मेरा लैंप है और ये मेरा यहां मैंने कुछ बैटरी लगा रखी है और मेरे यहां से तार अलग हो रखा पड़ा है। तो मेरा यहां पर क्या आप लोग क्या बोलोगे, क्या लोग बोलोगे कि भाई इसमें करंट जा रहा है, क्या करंट नहीं जा रहा है, इसका मतलब क्या खुला है। खुले के अंदर धारा क्या रहती है भाई, जीरो रहती है। सुनो ये भी चीज नोट कर लेना कि खुला परिपथ में धारा क्या रहती है, जीरो। जीरो क्यों रहेगी, धारा जाएगी नहीं, धारा काम कब करेगी, आगे कोई यंत्र चलेगा तब अब आगे कार्य करेगी ना भाई। धारा का मतलब करंट, आपका ट्यूबवेल है या आपके मोटर है, आप कभी भी देखते हो उसके अंदर सप्लाई अलग हो रखी है तो आपका कोई मीटर रीडिंग दिखेगा क्या, नहीं दिखेगा। तो इसमें जो धारा होगी वे क्या होगी, क्या होगी भाई, जीरो होगी। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को बोलूं कि यह धारा तो जीरो है, धारा जीरो है तो अपना प्रतिरोध कितना हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, यह अनंत हो जाएगा। यह केस किसका है भाई, खुला परिपथ। ये भी नोट कर लेना। ठीक है, मैं अभी एक आपको देखो, बंद के अंदर क्या होगा, प्रतिरोध भी होगा, धारा भी दर्शाएगी, सब दोनों दर्शाई जाएगी।
अभी मैं आपको शॉर्ट परिपथ की बात बोलूं कि शॉर्ट परिपथ है तो शॉर्ट परिपथ में धारा क्या होगी? आप लोग बताओ भाई, कोई भी तार शॉर्ट हो गए है तो धारा क्या हो जाएगी? पहले सोचो, दिमाग लगाओ थोड़ा सा आप लोग भी। भजनलाल जी, जवाब देना है कि आपने ट्यूबवेल है और ट्यूबवेल के अंदर पूरी वाइंडिंग मोटर जल चुकी है तो आपको मीटर क्या दर्शाएगा? अनंत दर्शाएगा, जीरो दर्शाएगा? सोचने की बात है, मात्र सोचने की बात है। मैं वही डिटेल पूछ रहा हूं, कोई मैं बाहर से नहीं पूछ रहा हूं। बताओ भाई बताओ, जीरो कैसे दर्शाएगी? उल्टा क्यों बता रहे हो? यहां देखो, यहां प्रतिरोध जीरो होगा, धारा अनंत होगी। धारा क्या होगी? अनंत होगी। है ना, अनंत से स्टार्ट होगी। कहने का मतलब आपकी मोटर जड़ी हुई है या आपके मोटर के अंदर तार शॉर्ट हो रखे हैं तो आपके कोई भी लाइन शॉर्ट हो रखी है तो उस सिचुएशन के अंदर आपका जो धारा होगी वे क्या होगी? अनंत होगी। जबकि प्रतिरोध क्या होगा? जीरो हो जाएगा। प्रतिरोध जीरो होने का मतलब क्या है मैं बताऊं आपको कि भाई प्रतिरोध, किसी तार के अंदर करंट घूमेगा तब तो प्रतिरोध होगा। यहां तार पहले ही क्या हो गए? चिपक गई हैं। अब चिपके हुए तार में करंट घूमेगा कहां से? सारे एक जगह कॉमन हो रखे हैं। अब कॉमन हो रखे हैं तो यहां बस सीधी बात है कि यह प्रतिरोध भी जीरो होगा। अब धारा अनंत है कि यहां पर अनंत इसलिए कि धारा भी चले तो चलेगी तो शरीर उसमें जाएगी ना, वह अनंत दर्शाएगी। तो मेरे खुला परिपथ, शॉर्ट परिपथ, बंद परिपथ के बारे में भी आपको डिटेल से समझ में आ गया होगा। आ गया है ना? तो मेरे ख्याल से ओम के नियम को लेकर आया मैं। मैंने पहले भी पढ़ा चुका हूं ओम के नियम। शॉर्ट परिपथ, बंद परिपथ, खुला परिपथ के भी बारे में बता चुका हूं। सारी डिटेल समझ में आ गई? ठीक है। अभी मैं आप लोगों को और भी बताने वाला हूं कि कभी भी अपनी क्लास में इन चीज़ों को ख्याल नहीं रखा, समझा नहीं तो आप लोगों को क्या होगा? ट्यूबवेल में तार खुला हुआ पड़ा है, वहाँ अपने शॉर्ट हो रखा पड़ा है, भूमि अर्थ हो रखा पड़ा है, फिर हम लोगों को पता नहीं पड़ पाएगा। क्या? क्यों? क्योंकि आप लोग कहोगे यार क्या मीटर तो अपनी रीडिंग दिखा रहा है, जब मैं अपना दिमाग रीडिंग नहीं दिखा रहा। दिमाग रीडिंग इसलिए नहीं दिखा रहा कि हम चीज़ उनका ख्याल नहीं रख रहे, हम चीज़ का ध्यान नहीं है। कोई चीज़ का ध्यान नहीं होता तो वह अपने रीडिंग कहाँ से दिखाएगा? अपने दिमाग। तो आगे इसी प्रकार मेरे ये टॉपिक यहाँ एंड करता हूं और मैं अभी आगे आपको बताना